हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुटैप यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको अपनी जैब और कैब प्रिपरेशन से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब मिलता है। और ऐसे ही एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने ये शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं। Many of the aspirants frequently ask about the differences or the value of qualifying JAB and CAB examinations in the public sector banks versus the private sector banks। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर जैब को क्लियर करने का, कैब को क्लियर करने के बाद जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करते हैं या अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काम करते हैं या हम किसी दूसरी एनबीएफसी में काम करते हैं जहां पर काम करने वाले लोग जैब के लिए एलिजिबल हैं। सो ऑब्वियसली अ वेरी जेन्युइन क्वेरी, और इस क्वेरी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की हुआ, वर्किंग इन दी वेरियस बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल ओवर द कंट्री। आई ऑल्सो टॉक टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल्सो हैव अपीयर्ड फॉर द जैब एग्जामिनेशंस। और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि एक वीडियो के अंदर आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाए, राइट? So first of all, let us talk about who are the people who are eligible for giving these examinations. Any person who is working in any company or any organization which is an institutional member of IIBF, Indian Institute of Banking and Finance, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जैब एंड कैब की, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इस आईआईबीएफ का इंस्टीट्यूशनल मेंबर है और आप उस इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं, काम करते हैं इन वॉट एवर रोल और कैपेसिटी, किसी भी रोल में आप काम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जैब और कैब एग्जाम के लिए। ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। इस पूरी इंस्टीट्यूशनल मेंबर की लिस्ट के अंदर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर मेंबर्स ऑफ आईआईबीएफ। फिर आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक इज नॉट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आईआईबीएफ एंड देयरफॉर द पीपल वर्किंग इन दिस बैंक आर नॉट एलिजिबल फॉर जैब एंड कैब, राइट? इसके बाद बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो आईआईबीएफ के मेंबर हैं। इसके साथ आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, एनबीएफसी आते हैं, वो भी मेंबर हैं। और कुछ आईटी कंपनीज हु आर आल्सो ड्वेलिंग इन द सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक टीसीएस, उनके वो भी आपका इंस्टीट्यूशनल मेंबर है आईआईबीएफ का। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात होगी, अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन बेनिफिट्स की अगर बात करें, बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स आफ्टर यू क्वालिफाई दी जैब एग्जामिनेशन एंड देन योर कैब एग्जामिनेशन। तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर अगर आप जैब क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है आफ्टर गेटिंग योर जॉब सर्टिफिकेट। एंड वंस यू क्वालिफाई द कैब एग्जामिनेशन तो आपको एक सर्टिफिकेट, एक जो इंक्रीमेंट है वो और मिलता है अगर आप ऑफिसर्स कैडर में हैं। एंड इफ यू आर इन द क्लरिकल और द सुपरवाइजरी स्टाफ तो आपको 2 और इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो इन टोटल 3 इंक्रीमेंट्स फॉर द पीपल इन क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ एंड 2 इंक्रीमेंट्स फॉर द पीपल वर्किंग इन द ऑफिसर कैडर इफ दे क्वालिफाई बोथ द जैब एंड कैब एग्जाम। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तो ऑलमोस्ट ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मिलेगा आपको। फिर बात आती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। In private sector banks, we can classify them into 2 categories. One is the new generation and other one is the old generation. जो old generation private banks हैं, जो आईआईबीएफ के मेंबर्स हैं, वहां पर भी आपको पीएसबीज के पैटर्न के ऊपर ही सैलरी इंक्रीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन द फेडरल बैंक और द कर्नाटका बैंक, और वहां पर भी इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं अगर आप जैब और कैब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो। तो ये ट्रू है कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसमें आपका एचडीएफसी बैंक आता है, यस बैंक आता है, यहां पर आपको इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं अगर आप जैब और कैब को क्वालिफाई करते हैं। इन दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स योर कॉम्पनसेशन इज क्वाइट लिंक्ड टू योर परफॉर्मेंस बेसिकली, और आपका अप्रेजल रिपोर्ट्स जो बनती हैं उसके ऊपर ज्यादा बेस्ड होता है कि आपका इंक्रीमेंट्स मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सपैंड होती है, आपकी जॉब प्रोफाइल एक्सपैंड होती है, आपको एडिशनल वर्क मिलता है, तब आपके सैलरी इंक्रीमेंट होता है। अब एडिशनल वर्क आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इन्फ्लुएंस हो सकता है जैब एंड कैब से। अगर आप जैब एंड कैब सर्टिफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिया जा सकता है, और उसके बाद आपका जो है इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में हो जाएगा, राइट? तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो स्टैचर है वो बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे आपको इंक्रीमेंट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? इसके बाद बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स की। ऑलमोस्ट ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स, वहां पर आपको पीएसबीज की तरह ही इंक्रीमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। लेकिन अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स। सभी कोऑपरेटिव बैंक्स में कहानी सही नहीं है, कुछ में ऐसा जरूर होता है। सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर द एनबीएफसीज एज वेल।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी हमने देखा, जैसे कुछ कंपनीज हैं जैसे मुथूट फिनकॉर्प में हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि वहां पर आपको इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं अगर आप जैब को क्वालिफाई करते हो। बट अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एनबीएफसी, क्योंकि यहां पर कोई एक पैटर्न नहीं है पेमेंट का जो सभी एनबीएफसी में फॉलो होता हो। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देयर इज अ पैटर्न ऑफ पेमेंट जो ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फॉलो होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट मेड बिटवीन द बैंकिंग मैनेजमेंट एंड द एसोसिएशन ऑफ द बैंकिंग एम्प्लॉइज। तो उसके हिसाब से जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आपको सैलरीज मिलती है, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द एनबीएफसीज। तो अगेन इफ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस बैंक में काम करते हैं वहां की पॉलिसी क्या है, वहां पर आपको इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। फिर इशू आता है आप अगर एनबीएफसीज में है या कोऑपरेटिव बैंक्स में है तो अगेन यू विल हैव टू चेक द पॉलिसी ऑफ योर पर्टिकुलर बैंक कि वहां पर आपको जैब और कैप के बाद इंक्रीमेंट्स मिलने की पॉलिसी है, या फिर वहां पर आपका जो बस जो प्रमोशन है उसी के साथ आपकी पेमेंट लिंक्ड है, या फिर आपके वर्क प्रोफाइल में अगर एक्सपेंशन होता है तो उसके साथ आपकी पेमेंट लिंक्ड है, ये आपको वहां पर पता करना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो सॉ देयर आर सर्टन फाइनेंशियल कंपनीज, टेक कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है जैसे टीसीएस वगैरह है, वहां पर भी अगर आप जैब का एग्जाम देते हो तो भी आपको इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। आपको अपनी जो सर्टिफिकेशन को आपको दिखाना पड़ता है और उसके बाद अगर आपकी जॉब और जो ड्यूटीज हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अगर इंक्रीज होंगी तब आपको वहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, राइट। सो नटशेल में अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैब एग्जाम के मॉनेटरी बेनिफिट्स पे फोकस करते हो कि हाँ मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम वर्किंग फॉर, देन पीएसबीज के लिए तो ये ठीक है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको वहां पर ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर वहां पर आपको बैंक में जाकर के काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, तब आपको सैलरी मिलेगी ज्यादा, राइट। लेकिन पीएसबीज में तो ऑटोमेटिकली एग्जाम क्वालिफाइड और आपको सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट मिल जाता है, क्लियर। So I hope this explanation answers all of your doubts or most of your doubts, especially relating to the benefits that you get after clearing the JAB and CAM examinations if you are working in a public sector or in a private sector bank or in an NBFC or some other kind of company, ठीक है। सो मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए आप इंक्रीमेंट्स हैं चाहे आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो भी है, बस इतना ध्यान रखिए कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो नॉलेज बेस आपका इंक्रीज होता है, जो आपको एडिशनल स्किल्स आती हैं वो आपके लिए अपने करियर में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इमीडिएट बेनिफिट्स दैट यू गेट आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर इन दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।